वेलकम टू डे 33 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो अगेन आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन टॉपिक राइट ऑफ मैट्रिसेस। और यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थे, जो कि मैट्रिसेस में यूज हुए हैं, ठीक है। और इनको मैंने सेपरेटली डिस्कस करने का जो डिसीजन है वो लिया हुआ था, तो कल के सेशन में मैंने नहीं करवाया था, तो आज चलिए हम इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझिए। अगर मैंने आपको एक फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स जो कि आपके पास 3x की स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 2 है, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, ये जो एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे x लिखने का मीनिंग ही यही है कि आपके पास जो फंक्शन है वो x के टर्म में है। किसके टर्म में है? x के टर्म में, ठीक है। ओके फाइन। लेकिन तब क्या होगा जब मैं ये जो f लिखूं लेकिन x के जगह पे t लिख दूं, तो इसका मतलब होगा कि जहां जहां पे x होगा वहां पे t सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। मतलब आपका जो फंक्शन बन जाएगा वो t के टर्म्स में बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं चाहूं तो इस फंक्शन को y के टर्म से बना सकता हूं, x को रिप्लेस कर दूंगा y से, कुछ इस तरीके से। समझ में आ रही इतनी बात, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा भी चाहता हूं इस x को x प्लस वाई से रिप्लेस कर दूं, कोई समस्या नहीं। तो जहां पे x था वहां पे x प्लस वाई आ जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसका मतलब ये है कि जो हमारा फंक्शन है वो किसी के भी टर्म में लिखा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो x है आपके पास उसको आप किससे रिप्लेस करते हो, उसी के टर्म में आपके पास जो फंक्शन है वो आ जाएगा। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं हुई, राइट। चलो अब ध्यान से समझिएगा। अब आप ध्यान से समझिएगा कि हमें इसमें f ऑफ x गिवन है। क्या गिवन है? f ऑफ x। फिर कहता है कि आप f ऑफ x और f ऑफ y को मल्टीप्लाई करेंगे तो f ऑफ x प्लस y मिल जाएगा। मतलब समझे? मतलब सिंपल है, हम LHS लेंगे जिसमें हमें f ऑफ x दिया हुआ है, तो वापस लिख लेते हैं cos x माइनस का sin x, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा sin x, फिर आ जाएगा आपके पास cos x, फिर आ जाएगा आपके पास 0, और ये आपके पास 0 0 और आपके पास 1 देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, और फिर f ऑफ y है। f ऑफ y कुछ नई चीज़ थोड़ी है, वही फंक्शन है, बस x को रिप्लेस कर दिया y से। तो हमने cos x लिया तो इसको मैं cos y लूँगा, इसको माइनस का sin x लिया था sin y लूँगा 0, और ये sin y बन जाएगा, ये आपके पास cos y बन जाएगा, ये आपके पास 0 बन जाएगा, 0 0 और 1 बन जाएगा। बताओ अगर किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, डन है। चलो अब हमें प्रूव करना है ये, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ बस इसको, क्योंकि मल्टीप्लाई में दिया था, हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन इसकी लेंदी होगी लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, मज़ा आ जाएगा पढ़ने के बाद ना, आपके पास मज़ा आ जाने वाला, ठीक है। समझना, ये जो रो है उसको हम फिक्स करते हैं हमेशा की तरह, ठीक है। हमें पता है ये भी 3x3 का, ये भी 3x3 का, जो आंसर आएगा वो भी 3x3 का आएगा, ठीक है। चलो तो पहले को हम कॉलम से करेंगे, तो आपको पता है पहले से पहले को करेंगे तो आ जाएगा cos x, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं cos x इंटू cos y, कोई समस्या नहीं। फिर दूसरे से दूसरे करेंगे तो माइनस का आ जाएगा sin x इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई। फिर तीसरे करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 0। ये एक एलिमेंट बना है, ध्यान रहे, ये क्या बना आपके पास? एक एलिमेंट बना है। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब पहले से पहले को कॉलम को करते हैं ना, पहले रो से अब दूसरे कॉलम को भी करना है ना, इस वाले को भी। तो इसे इसको करेंगे तो माइनस का cos x इंटू साइन वाई हो जाएगा, और फिर दूसरे करेंगे तो माइनस का sin x इंटू कॉस वाई हो जाएगा, और तीसरे से तीसरे करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात? डन। नेक्स्ट, अब इसी को तीसरे से भी करना पड़ेगा, इस वाले से पहले को करेंगे तो 0 आ जाएगा, दूसरे से दूसरे करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, और तीसरे से तीसरे को करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। सॉरी, ओके फाइन। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए फिर इसको करवाया जाए, तब तक आप दूसरा करने की कोशिश करें। चलो अब दूसरा रो चूज कर लें भाई। अब ये जो दूसरा रो होने वाला है ये वाला, इससे हम हर किसी को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, पहले से दूसरे को तीसरे को, बिल्कुल सेम इस तरीके से। तो पहले से करेंगे तो आ जाएगा sin x cos y, sin x cos y। फिर दूसरे से दूसरे को पहले से पहले करते हो, दूसरे करेंगे तो प्लस का आ जाएगा cos x इंटू साइन वाई। फिर तीसरे करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 0। फाइन। अब यहाँ से सेम काम करेंगे, इसे इसको करेंगे तो माइनस का sin x माइनस का sin y, माइनस का sin x इंटू साइन वाई आई मीन, और दूसरे करेंगे तो प्लस का cos x इंटू cos x इंटू cos y, और तीसरे करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 0। फिर उसी तरीके से इससे अगर उसको करता हूँ तो 0 प्लस 0 प्लस 0 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद तीसरे वाले रो को चूज करूँगा और तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो पहले से पहले करेंगे 0, दूसरे करेंगे 0, तीसरे करेंगे 0,
फिर इसे भी करेंगे, पहले से करेंगे 0, दूसरे करेंगे 0, तीसरे करेंगे 0, फिर पहले यहाँ पे आ जाएगा 0 + 0 + 1। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल नॉर्मल था, ठीक है। चलो सर, जब भी ट्रिग्नोमेट्री आता है मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल रहता ही नहीं है सब कुछ डिफिकल्ट सा हो जाता है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना मज़ा आने लगेगा। चलो इसको थोड़ा सा नॉर्मली लेने की कोशिश करो, इतना ज़्यादा हवा मत बनाओ कि बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ है। आओ एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। अगर आपके पास sin a + b है, a और b को मैं x और y से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक, आपके लिए और इजी हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है sin x cos y प्लस cos x sin y। अगर ये sin a + b होता है तो sin a cos b प्लस cos a sin b होता है। तो अगर a और b को x y से रिप्लेस कर दिया तो ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ प्लस है तो प्लस है, अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस आता, याद आया? उस तरीके से अगर cos होता a + b, उसके जगह मैं x + y ले रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस का sin x sin y। प्लस वाले में माइनस होता है और माइनस वाला आ जाए तो यहाँ पे आपके पास प्लस होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। तो अब यहाँ से बस आपको आइडेंटिटी मैच करनी की, ये किन की आइडेंटिटीज आपके पास जो है वो लिखा गया है। बाकी ये है अब बहुत ज़्यादा छोटी सी चीज़, ठीक है। चलो देखो, अगर इसको नोटिस करोगे तो cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x cos y माइनस sin x sin y, तो माइनस वाला प्लस का फॉर्मूला होगा, तो ये cos x + y की आइडेंटिटी, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाली आइडेंटिटी क्या है? इसमें तो दोनों में माइनस है, यहाँ तो किसी में भी माइनस नहीं है। जब दोनों में माइनस है, माइनस ही कॉमन ले लो, माइनस हमने बाहर निकाल दिया, तो जो बचा वो सारे प्लस के बचे। तो cos x sin y माइनस sin x cos प्लस का बन गया, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का बन गया, माइनस कॉमन लेते हैं तो a b फिर b a b और b a का फॉर्म ये होता है, और सब में प्लस का है तो sin x + y बन जाएगा। समझ में आई इतनी बात? और तीसरी वाली आपके पास 0 है। ये वाले फिर से सेम है, cos x cos sin, अगर a और b वाली कॉम्बिनेशन है एक साथ, a b तो साइन के साथ जाता है, और प्लस है तो sin x + y, ठीक है। और यहाँ पे देखो cos x cos y माइनस का sin x sin y, तो माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा, तो cos x + y है ना। ये पहले लिखो, ये बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, तब क्लियर हो जाएगा। और ये वाला 0 है, फिर ये वाला भी 0, और ये वाला आपके पास तो खैर 1 ही 1 है। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? अब देखना कि यहाँ पे क्या है। ये जो चीज़ है आपके पास, ये जो मैट्रिक्स निकल कर आया वो कुछ और नहीं है, जो फंक्शन था उसमें x और x + y हो गया, मतलब जहाँ पे x था वहाँ पे x + y आ गया। देखना जरा, यही तो था क्वेश्चन। अगर आप नोटिस करें तो दो स्टेप का क्वेश्चन था आपके पास, ज़्यादा एक स्टेप और बढ़ा लो अपनी तरफ से, 3 स्टेप हो गए। तो f(x) था, जहाँ x था वहाँ पे x + y ही तो आया है, और कुछ आया है क्या? नहीं आया ना, तो वही तो यहाँ प्रूफ करना था हमें। समझ रहे हो मेरी बात को? ये चीज़ को समझ रहे हो? तो f(x) f(y) को मल्टीप्लाई किया तो f(x + y) आ गया, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ भी समझ में आए इस वाली क्वेश्चन में, तो क्या करना, मल्टीप्लाई करना तो आता ही ना भाई, फॉर्मूले कौन किसका है। अगर नहीं समझ में आया तो कुछ मत करना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे जहाँ x होगा वहाँ पे x + y रख देना, बाकी सारा आंसर वही रहेगा, खत्म बात मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है ना। चलो आगे की बात करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इस वाली क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ध्यान से। चलिए सबसे पहले हमें a गिवन है और हमें प्रूव करना है कि ये वाली जो चीज़ें हैं ना आपस में इक्वल है। नो प्रॉब्लम। सबसे पहले आप LHS उठाइए। किसको उठाइए भाई? LHS को, लेफ्ट हैंड साइड को। I + A है, मतलब I का मतलब क्या है? यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो I की जगह पे मैं 1 0 0 1 ले रहा हूँ, 2 × 2 का। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि उसको प्लस करूँगा मैं A के साथ, इसके साथ, और ये आपस में प्लस तभी हो सकते हैं जब इनके ऑर्डर सेम होंगे। तो क्योंकि A मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 था, तो I मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 × 2 होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 1 से इसको ऐड करेंगे 1, इसको करेंगे तो माइनस का tan θ/2, इसे इसको करेंगे तो tan θ/2 ऐड कर रहा हूँ, और इसे इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1। क्या LHS आपको समझ में आया कि कैसे निकाला मैंने? वेरी इजी, ठीक है। अब हम RHS के ऊपर आ जाएंगे। अब RHS को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे, जैसे RHS को सॉल्व करेंगे ना, तो हमें यही चीज़ मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तब भी हम मिलाएंगे, ठीक है। अब समझाता हूँ। सो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। I - A करना है सबसे पहले, तो I - A। अब I - A का मतलब इससे इसको माइनस करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे I + A था, यहाँ I - A, तो इसमें से इसको माइनस करो, 1 आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, tan θ/2 हो जाएगा। ये वाला माइनस का tan θ/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर आप प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई?
माइनस करेंगे, आई मीन 1 में से माइनस करेंगे तो 0 तो 1 आ जाएगा। इधर प्लस कर लिखा है, यहाँ पे आपके पास माइनस कर दिया और ये वाला एच लिखूंगा मैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास कॉस थीटा, फिर आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, फिर आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा, फिर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे कॉस थीटा। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक किसी भी तरह की कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी में इस थीटा को रिप्लेस करके अल्फा रखा गया है, हर जहाँ जहाँ थीटा वहाँ वहाँ अल्फा रखा गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अल्फा रखो, फाई रखो, साई रखो, ओमेगा रखो, एक्स रखो, वाई रखो, टी रखो, पी रखो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे। चलो तो अब क्या करें भाई, अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, साफ साफ दिख रहा है कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करने जाता हूँ तो इस वाले रो को फिक्स करूँगा, इस पहले कॉलम से भी और इस दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि ये भी 2 क्रॉस 2 का ही आपको देखने को मिलेगा, राइट। चलो करते हैं, 1 से इसको करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा, फिर दूसरे करेंगे तो आ जाएगा प्लस का टेन थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा, राइट। थोड़ा सा स्पेस चाहिए और अब पहले से दूसरे करेंगे तो आ जाएगा माइनस का साइन थीटा और दूसरे करेंगे तो प्लस का टेन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा क्या इतनी बात समझ में आई। चलो अब इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा माइनस का, मतलब इससे इस रो को कॉलम को, इस रो को इस कॉलम से, ठीक है, माइनस का टेन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा और फिर इसे इसको करेंगे तो प्लस का साइन थीटा, ठीक है यहाँ तक। चलो अब इसी से इसको भी करना तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा टेन थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा और फिर दूसरे करेंगे तो आ जाएगा प्लस का कॉस थीटा, ठीक है यहाँ तक। चलो अब ये जो सॉल्व किया हमने, मल्टीप्लाई किया, तो क्या ये आया? नहीं आया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो हमें इनको इक्वल करना पड़ेगा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज, नो प्रॉब्लम। तो इसमें हम आइडेंटिटीज लगाने जा रहे हैं। यहाँ हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए, यहाँ क्या चाहिए? माइनस टेन थीटा बाई टू चाहिए, यहाँ क्या चाहिए? टेन थीटा बाई टू चाहिए और यहाँ अगेन हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो चलो एक एक करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इस वाली चीज़ को हम सॉल्व करेंगे और इसको हम प्रूफ कर देंगे कि ये 1 के इक्वल आता है। अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे साफ देख रहे हैं कि ये थीटा है और यहाँ पे थीटा बाई टू है, तो दोनों एंगल अलग अलग होंगे तो सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो दोनों एंगल को एक टर्म में करने की कोशिश करें। एक टर्म के करने का मतलब क्या है कि दोनों को थीटा बाई टू कर लो या फिर दोनों को सिर्फ थीटा में रखो, ठीक है ना। दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 थीटा, यहाँ पे हाफ थीटा है ना, यहाँ पे डबल एंगल है, यहाँ पे हाफ एंगल है। यहाँ डबल एंगल मतलब इसके मुकाबले यहाँ पे डबल एंगल, समझ रहे हो मेरी बात को? तो वही चीज़ यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि दोनों का एंगल जो है वो सेम होना चाहिए। तो हाफ एंगल फॉर्मूला का जो है यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ। मैं हमेशा से बताता हूँ, अभी भी वापस बता रहा हूँ कि हाफ एंगल फॉर्मूले के मैंने आपको 3 बताए, उन तीनों को रट लीजिए। जैसे कि 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कहीं भी दिखे और एक तीसरा आपके पास साइन थीटा कहीं भी दिखे। ये तीनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, प्लस वाले में कॉस माइनस वाले में साइन, ठीक है। और साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक? डन है? ये तीनों ओके कर दो भाई, इन तीनों को बिल्कुल मस्त कर दो, ठीक है, याद करके। तो अगर यहाँ से मैं बात करता हूँ तो मुझे कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कॉस थीटा ये 1 उधर चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी जैसे ये हाफ एंगल के टर्म्स में, और 10 तो पहले से ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं इसको उठाता हूँ, है ना, इसको उठाता हूँ। तो ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉस थीटा, फिर प्लस का टेन थीटा बाई 2 और इंटू में साइन थीटा लिखता हूँ। ये जो कॉस थीटा है इसके जगह हाफ एंगल में लाने के लिए यही वाला यूज़ करूँगा। ये वाला 1 उधर भेज दिया, यहाँ पे आ गया, तो क्या -1 नहीं होगा? तो ये हो गया। इसके जगह पे मैं लिख दूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। आप चाहते हैं तो यहाँ से निकाल लेते, ये कॉस थीटा उधर जाता, ये अंदर आ जाता, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आपकी मर्जी, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई सा भी फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हो। प्लस में टेन थीटा बाई 2 है, इसको साइन कॉस में, सारे साइन कॉस में आ रहा है, साइन में चेंज कर देता हूँ, साइन बाई कॉस, है ना। तो टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो जो थीटा था वही पटक दो और इस साइन थीटा को हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। इस साइन थीटा की जगह ये रख दिया, इस टेन थीटा की जगह ये रख दिया, इस कॉस थीटा की जगह ये रख दिया। 1 1 2 1 3, यहाँ 3 चीज़ें थी, तीनों का फॉर्मूला हमने रख दिया और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते ही हमारा आंसर 1 आ जाएगा। बोलोगे ये क्या जादू आ जाएगा? हाँ भाई, ये जादू ही है, मैथ्स है ही जादू। चलो इसको गायब करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। चलो इसको एज इट इज़ रखो थोड़ी देर के लिए। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस का एज इट इज़। यहाँ से एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। तो मेरे पास बचा क्या? ये बचा 2 और ये साइन क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। चलो अब क्या कर सकता हूँ, इसको एक जगह ले आओ। तो
तो इन दोनों से 2 कॉमन ले लूँ, इसको समझो एक जगह है तो 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और फिर -1 है, इसकी वैल्यू 1 होती है तो 2 × 1 फिर -1, 2 -1 और क्या बचा, अरे बोर्ड मत लगा दे, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ क्या आ गया 1, तो मैंने अभी तो भी बताया आपको कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए था और हमने यहाँ पे 1 जो है वो लिया है। क्लियर है इतनी बात। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, -tan थीटा बाई 2। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इस वाले को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या ये वाला और ये वाला सेम क्वेश्चन नहीं है, जरा बताना, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन क्या सेम नहीं है। अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखेगा, tan थीटा बाई 2 और sin थीटा ये रहा और ये प्लस का cos थीटा ये रहा, तो एग्जैक्टली सेम टू सेम डिट्टो स्टेप्स करना है। मतलब इसको सॉल्व किया 1 आया तो इसको सॉल्व कर लोगे आप अपने आप से, कर ही लिया, यही सेम चीज उतारना है। तो ये भी और ये भी 1 तो हमने प्रूव कर दिया, मतलब ये दोनों चीजें तो हमने आपको समझा दिया। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है। चलो अब क्या करेंगे, ये -tan थीटा बाई 2 चाहिए और यहाँ पे tan थीटा बाई 2 चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले सॉल्व करना पड़ेगा इस वाले को। तो इस वाले को उठाते हैं, माइनस का साइन थीटा यहाँ उठाते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का साइन थीटा फिर प्लस का tan थीटा बाई 2 के साथ में cos थीटा, और यहाँ से मुझे सॉल्व करके क्या लाना है, माइनस का tan थीटा बाई 2। मैं सबसे बेस्ट काम बताऊँ, जो आपको चाहिए वो कॉमन ले डालो। आप बोलोगे सर यहाँ तो है ही नहीं, यहीं से कॉमन आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं समझाता हूँ। आप माइनस भी कॉमन लो और tan थीटा बाई 2 भी कॉमन लो, जो आपको चाहिए वो कॉमन लो। तो 100% यहाँ पे जो भी बचेगा वो 1 होगा, ताकि -tan थीटा बाई 2 से इंटू करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 से करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी आंसर। ठीक है, समझा। तो अब कॉमन लेने का मतलब तो पता होना चाहिए ना, जो भी चीज़ आप कॉमन लेते हो ना उसी से आप हर एक टर्म को डिवाइड करते हो, प्लस या माइनस से जो सेपरेट हो रहे होते हैं हर एक टर्म को आप डिवाइड करते हो। मतलब इसी से आप इसको भी डिवाइड करने वाले हो, मतलब माइनस का साइन थीटा को डिवाइड करोगे किससे, -tan थीटा बाई 2 से, और बीच में प्लस माइनस माइनस होगा। चलो अभी एज इट इज रखते हैं, ये tan थीटा बाई 2 और इंटू में cos थीटा एज इट इज था, उसको भी आप डिवाइड करोगे किससे, जो आपने कॉमन लिया, माइनस का tan थीटा बाई 2। ठीक है यहाँ तक, माइनस का tan थीटा बाई 2। चलो अब आगे की बात करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। -tan थीटा बाई 2 को आप एज इट इज रखो, ठीक है। चलो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अभी साइन थीटा की जगह फॉर्मूला रख दो, क्या होता है 2 sin थीटा बाई 2 और इंटू में cos थीटा बाई 2, अभी तो अप्लाई करवाया था नीचे में, इसके जगह हाफ एंगल में बदल दो तो क्या आ जाएगा, sin थीटा बाई 2 और अपॉन में जो cos थीटा बाई 2 लिखोगे ना तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो cos इंटू cos स्क्वायर हो जाएगा, थीटा दोनों का सेम था इसीलिए बीच में प्लस, इसके जगह tan थीटा 2 के जगह भी लिख दो sin थीटा, ये तो कट ही जाएगा, इसे इसको काट ही दो तो ये प्लस माइनस माइनस बना लेगा, ठीक है। और cos थीटा की जगह आपको बता ही दिया था, अभी जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। क्लियर हुई इतनी बात, डन है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बच गया मेरे पास माइनस का tan थीटा बाई 2, यहाँ आप नोटिस करोगे इससे ये कट जाएगा और यहाँ बचा क्या 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये माइनस से दोनों का साइन चेंज होगा, ध्यान रहे, तो माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये माइनस से इसको प्लस का 1 बनाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस का tan थीटा बाई 2 बचा और ब्रैकेट में ओवरऑल 1 बचा, मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस का tan थीटा बाई 2। देखो है ना जादू, बताओ मुझे। तो यहाँ पे माइनस का tan थीटा बाई 2 चाहिए, हमने वो भी लिया है, बोलो हाँ या नहीं, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर से -tan थीटा बाई 2। तो क्या अब आपको अगर यहाँ से क्या चाहिए, tan थीटा बाई 2 चाहिए यहाँ से, तो क्या आप इस वाले को सॉल्व कर पाओगे, बताओ मुझे, कर पाओगे एग्जैक्टली इन द सेम वे, बताओ हाँ या नहीं। इसमें तो कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं होना चाहिए भाई। तो ये वाला आप लोगों के लिए दे दूँ मैं होमवर्क में, बताओ मुझे, कर लोगे, ठीक है। अगर कुछ डाउट आता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको भेज देना इस नंबर पे, आपको प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर किसी भी स्टूडेंट्स को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो 1-on-1 क्लास की, तो भी आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।